हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही फेमस पोइम की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द टाइगर बाय विलियम ब्लेक। तो इस पोइम के जो पोइट है विलियम ब्लेक, सबसे पहले हम उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम जो है इस पोइम की समरी देखेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 28 नवंबर 1757 को लंदन में, और इनकी मृत्यु हुई थी 12 अगस्त 1827 में 69 की एज में। इनके ऑक्यूपेशन देख लेते हैं। ये पोइट के साथ साथ पेंटर भी थे, और ये जो है एक रोमांटिक एज के जो है बहुत ही फेमस पोइट हैं। इनके नोटेबल वर्क देख लेते हैं जो काफी फेमस वर्क हैं इनके। फर्स्ट है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, एंड जो सेकंड है वो है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो थे इनकी पोइम की कलेक्शंस थी इनमें, और ये काफी फेमस वर्क थे इनके ये दोनों ही। नेक्स्ट है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। नेक्स्ट है द फोर जोआज। इस पोइम को पब्लिश किया गया था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्शन में, जो कि 1794 में आई थी। इस पोइम में जो है 24 लाइंस हैं और 6 स्टेंजाज हैं। जो पैराग्राफ हैं वो 6 पैराग्राफ हैं, और इसकी राइमिंग स्कीम है AABB। तो ये जो टाइगर पोइम है, इसको जो है विलियम ब्लेक की मोस्ट फेमस पोइम्स में से एक पोइम माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसको जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में भी जगह दी गई है। इसको जो है इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे जो ग्रेट पोइम्स हैं उनमें से एक कंसीडर किया जाता है। तो इस पोइम में जो पोइट है उन्होंने बहुत से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उन्होंने पूछा है कि जब गॉड ने जो है दुनिया में इतने इनोसेंट एनिमल्स बनाए हैं जो किसी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, जैसे भेड़, बकरी, हिरण, खरगोश, तो गॉड को क्या जरूरत थी टाइगर जैसा खतरनाक जानवर बनाने की। मतलब गॉड को ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि उन्होंने इतना जो फियरफुल जानवर है उसको बनाया। तो जो टाइगर है उसको एज अ मेटाफर यूज किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि द टाइगर में जो टाइगर है उसकी स्पेलिंग गलत है। नहीं, इसको विलियम ब्लेक ने जो है जानबूझ करके ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि इसको जो है एज अ मेटाफर यूज किया गया है। क्योंकि जो टाइगर है वो पहले जो था बुराई और डर का प्रतीक था, मतलब वो जो है इविल और फियर को दर्शाता था। तो यहाँ पर भी जो टाइगर है उसको बुरे लोगों के लिए, जो छल और कपट वाले लोग होते हैं, उनके लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो उन्होंने जो है एज अ मेटाफर यूज किया है टाइगर को। तो एक तरह से यहाँ पर जो पोएट है वो गॉड से क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया में जो है जब आपने जो है गुड पीपल, अच्छे लोग बनाए थे एक तरफ, तो आपको जो है इविल और बैड पीपल को बनाने की क्या जरूरत थी। तो अब हम लोग इस पोएम की समरी स्टार्ट करते हैं, और जो फर्स्ट लाइन है इस पोएम की वो है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। तो यहाँ पर जो पोइट है वो जो टाइगर है उससे क्वेश्चन कर रहा है कि टाइगर टाइगर, क्या तुम वही हो जो रात के अंधेरे में जंगलों में एक जलती हुई आग की तरह चमकते हुए दिखाई देते हो। वट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमिट्री। तो यहाँ पर जो पोइट है वो फिर से पूछ रहा है कि किस प्रकार के इमोर्टल हाथों ने, इमोर्टल होता है अमर, जो मरते नहीं है, इमोर्टल हाथों और आंखों ने तुम्हारे जैसे फियरफुल, फियरफुल मतलब डरावने जानवर को बनाया होगा। तो यहाँ पर जो इमोर्टल हैंड और आई बोला गया है वो गॉड को बोला गया है। नेक्स्ट है इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज बर्nt द फायर ऑफ दाइन आईज। तो यहाँ पर पोइट पूछ रहा है कि जो तुम्हारी आंखों में आग जल रही है, टाइगर की आंखों में जो आग होती है, टाइगर की आंखें बहुत चमकीली होती है ना, वो दुनिया के कौन से हिस्से से आई है, कितनी दूर से आई है, आकाश से आई है या फिर पाताल से आई है। डीप्स और स्काई का मतलब होता है आकाश और पाताल, और डिस्टेंट मतलब कितनी दूर से आई है, कहाँ से आई है। On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? और कौन से पंखों से गॉड उस जगह गया होगा, मतलब जहां से वो फायर लाई गई है वहां पे वो कौन से पंखों के ऊपर गया होगा, और उस आग को अपने हाथ में पकड़ने की जो हिम्मत है वो कहाँ से लाया होगा जो तुम्हारी आंखों में है। गॉड जो है, जो तुम्हारी आंखों में फायर है, उसको पकड़ने की हिम्मत कहाँ से लाया होगा। ये जो क्वेश्चन है ये पोइट पूछ रहा है। नेक्स्ट है एंड वट सोल्डर एंड वट आर्ट कुड ट्विस्ट द sinews ऑफ दाई हार्ट। तो यहाँ पर जो पोइट है वो पूछ रहा है कि वो कौन सा मजबूत कंधा होगा या किसकी कला होगी। वट आर्ट मतलब किसकी कला होगी जिसने तुम्हारे हार्ट की जो मांसपेशियां है उनको बनाया होगा। sinews होता है मांसपेशियां। तो जो इतना पावरफुल हर्ट है, इतना स्ट्रॉन्ग हर्ट है, वो किसने बनाया होगा, पोइट यहाँ पर पूछ रहा है। And when thy heart begin to beat, what dread hand and what dread feet। तो
तो यहाँ पर पोइट पूछ रहा है जो तुम्हारा दिल है जब इसने धड़कना स्टार्ट कर दिया होगा, जब ये धड़कने लगा होगा, तो तुम्हारे जो हैंड और फीट हैं, जो तुम्हारे पाँव और हैंड है, जो हाथ हैं, वो कितने डरावने हो गए होंगे। What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? तो यहाँ पर पोइट पूछ रहा है कि कौन सी वो हथौड़ा था, कौन सी वो चेन थी और कौन सी वो भट्टी थी। फर्नेंस होता है भट्टी, जिसमें तुम्हारे ब्रेन को जो है बनाया गया था। What the anvil, what dread grasp, dare its deadly terror clasp? तो यहाँ पर पोइट पूछ रहा है कि वो कौन सी एनविल रही होगी जिस पर पीट कर तुम्हें शेप दी गई होगी। एनविल होता है जिस पर जो है बाकी औजारों को पीट के शेप दी होती है, एक लोहे की टेबल टाइप होता है। What dread grasp, और आगे पोइट पूछ रहा है कि वो कौन से ऐसे पावरफुल और मजबूत हाथ होंगे जिन्होंने तुम जैसे खतरनाक जानवर को पकड़ने की हिम्मत की होगी। तो पोइट यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है टाइगर से कि कौन से ऐसे पावरफुल हाथ थे जिन्होंने तुम्हें बनाने की हिम्मत की है। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, तो जब तुम्हें बनाया गया होगा तो स्टार्स ने भी जो है स्पीयर, स्पीयर होता है भाले, जो जानवरों को मारने के लिए यूज किए जाते हैं, तो जो भाले हैं वो ऊपर से बरसाए होंगे, वो ऊपर से फेंके होंगे तुम्हें मारने के लिए। और उन्होंने भी जो है रो रो करके जो हेवन है, जो स्वर्ग है, उसको आंसुओं से भर दिया होगा। वाटर्ड हेवन मतलब जो स्वर्ग है उसको अपने आंसुओं से भर दिया होगा। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, डिड ही हु मेड द लैम मेक दी? तो यहाँ पर पोइट पूछ रहा है कि क्या जो तुम्हारा क्रिएटर था, तुम्हें बनाने वाला था, उसने तुम्हें बनाने के बाद जो है स्माइल की होगी, वो मुस्कुराया होगा, मतलब वो जो है अपने वर्क को देख के उसने जो है प्राउड फील किया होगा। डिड ही हु मेड द लैम, क्या वो वही है, तुम्हें बनाने वाला वही है जिसने भेड़ को बनाया है। लैम है भेड़। तो यहाँ पर जो लैम होती है उसको एज अ सिंबल माना जाता है, गॉड और इनोसेंस का प्रतीक माना जाता है। और जो टाइगर है उसको डर और बुराई का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो पूछ रहा है कि जिसने दुनिया में जो है अच्छे लोगों को बनाया है, इनोसेंट पीपल को बनाया है, क्या उसी ने इस दुनिया में जो बैड पीपल्स हैं, बुरे लोग हैं, उनको भी बनाया है। नेक्स्ट जो लास्ट पैराग्राफ है वो बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट पैराग्राफ को ही रिपीट कर दिया गया है यहाँ पर। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, तो यहाँ पर पोइट पूछ रहा है टाइगर टाइगर क्या तुम वही हो जो रात के अंधेरे में जंगलों में एक जलती हुई आग की तरह चमकते हुए दिखाई देते हो। नेक्स्ट है व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमिट्री, कौन से ऐसे, किस प्रकार के ऐसे इमॉर्टल हाथ और आंखों ने तुम्हारे जैसे फियरफुल जानवर को बनाने की जो है हिम्मत की है। तो ये थी इस पोइम की समरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।